तो तीन चीज के आपने पीवीक्यूज करने होते हैं, मैथ के, साइंस के और एसएसटी के। इंग्लिश के, हिंदी के आपको पीवीक्यूज करने की नीड नहीं है, वो आसान होता है, वो आराम से आप करते हो, लैंग्वेज है, ठीक है। अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब नहीं कहना तो सच्चे मार्क्स रह जाएंगे। जो सपना देखा था टीचर ने तुम्हारा, अपना खुद का या तुम्हारे पेरेंट्स का, वो खत्म हो जाएगा। जब भी पढ़ने बैठो ना, मैंने एक चीज देखी बच्चों को, जब भी मैं देखता हूं ना, कुछ भी रिवीजन करते हैं, कुछ भी पढ़ने बैठते ना, चैप्टर 1 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं करना होता। हरे कृष्णा, क्लास 10 कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया से कर रहे होंगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा यार। हमारा पहला जो एग्जाम है 19 को है, जिन बच्चों के पास संस्कृत है। अब जिनके पास संस्कृत नहीं है, लैंग्वेज का पहला पेपर हो रहा है 21 फेब को। तो देखा जाए मोटा मोटा हमारे पास केवल 15 फेब तक ही पढ़ने का समय, मतलब 15 दिन हमारे पास है। अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सके। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहां से गिरते भी हैं और बहुत ऐसे होते हैं जो यहां से उठते भी है। अब आपको डिसाइड करना है ये वीडियो देखने के बाद कि आपको गिरना है या फिर आपको उठना। आपके मार्क्स बूस्ट होने वाले, ये 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। मैं आपको आज बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट रिवीजन का तरीका, सारी बेस्ट से बेस्ट चीज बताने वाला हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपके लिए वीडियो काम किया है, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी वीडियो आपके काम का है। आप चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, आपके लिए वीडियो काम का है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताना, बेस्ट तरीका रिवीजन करने का। टॉपरों से बात होती है हर साल, हर साल हम टॉपर से पूछते हैं कि आपने लास्ट डेज में क्या किया था, कितना पढ़ते हो, क्या बहुत सारी किताबें कर लेते हो, क्या इतनी सारी चीजें। तो यहां से पता चलता है वो इतना सब कुछ नहीं करते हैं, वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। वो क्या है, मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। तो मान के चलते हैं हमारे पास केवल 15 दिन है और 15 दिन में हमें एंटायर सिलेबस को खत्म करना है। किस तरीके से किया जा सकता है, सबसे पहली बात तो मेरे ध्यान से सुनो यार। कोई भी एग्जाम हो ना, हमारा सीबीएसई कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, सबसे बेसिक चीज एसएसटी के लिए, साइंस के लिए और मैथमेटिक्स में बेसिक जो किताब है वो होती है हमारी एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारा एनसीईआरटी में पकड़ बढ़िया है या नहीं है। बेसिक एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स क्या हम लोग को आते हैं? क्या एनसीईआरटी के हर एक प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? और अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं हम यहां पर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे फालतू चीजों में, क्योंकि एग्जाम तो हमें खुद लिखना है और हमें एनसीईआरटी आनी चाहिए, खुद से बनाना आना चाहिए। ये चीज हो रही नहीं हो रही, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डे 1 की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, डे 1 की मैं बात करता हूं कि आपने डे 1 कैसे यूटिलाइज करना है। मैं मान के चलो 1 फेब से हम लोग इस तरीके से करने वाले, 1 फेब से लेकर 15 फेब तक की स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये मैं केवल मैथमेटिक्स से एग्जांपल देकर बता रहा हूं, ऐसे ही आपने बाकी सब्जेक्ट को भी टैकल करना है। सबसे पहले अपने पास क्या है, और हाँ देखो, जब भी पढ़ने बैठो ना, मैंने एक चीज देखी बच्चों को, जब भी मैं देखता हूं ना, कुछ भी रिवीजन करते हैं, कुछ भी पढ़ने बैठते हैं ना, चैप्टर 1 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं करना होता। हमारे पास क्या, जो चैप्टर मुश्किल है, अब चैप्टर 1 तो आता ही है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, सॉरी 14 प्रोबेबिलिटी तो आती है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें। जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा दिक्कत आती है, पहले उन चैप्टर को उठाया करो, ठीक है। तो डे 1 की बात करते हैं हम लोग। डे 1 पे हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। क्या ले रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब अपने सबसे पहले क्या करना, देखो जिन बच्चों को एनसीईआरटी अच्छे से आती है वो क्या करेंगे, फटाफट से अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टारगेट बनाकर। डे 1 का टारगेट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, और हमने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को उठाना है एग्जांपल के साथ और उसको सॉल्व करना है फटाफट से, ठीक है। अब यहां बात करें जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता समझ उनको, वो क्या करें। मेरे पास हर चैप्टर का मैंने वन शॉट लेक्चर डाला हुआ है और हर वीडियो जो है 1 से 2 घंटे के अंदर ही है। 1 से 2 घंटे के अंदर ही सारी की सारी वीडियोस है और बहुत ही तगड़ी वीडियो है। लाखों बच्चों ने वीडियोस को देख के अपना फायदा उठाया, उसके कमेंट देखना, बहुत फायदा उठा रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं किया, टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है, सारे क्वेश्चन को मैंने कराया वहां पर। तो आपने, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है वो तुरंत एनसीईआरटी उठाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, रिवीजन होगी बेस्ट तरीके से। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, अपने पास कि वन शॉट का लेक्चर देखेंगे, 1 से 2 घंटे का लेक्चर है, अपना 1.5x में 2x में देख सकते हो। पूरी एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर लेनी है और खुद से उसके बाद प्रयास करना सॉल्व करने का। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना है। अच्छा, एनसीईआरटी हो गई सर, इसके क्या करना है, सेम डे के अंदर, सेम डे के अंदर जैसे ही आपकी एनसीईआरटी हो जाए, आपको पीवाईक्यूज करने हैं उस चैप्टर के। अब जो पीवाईक्यूज जो है ना, वो आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलते, वो आपको ईयर वाइज मिलते हैं। पर टेंशन की बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने, सारे के सारे चैप्टर वाइज मैंने पीवाईक्यूज अरेंज कर दिए लास्ट 7 ईयर्स के। जाके डाउनलोड कर लेना, अभी रुक जाओ, पहले वीडियो देख लो, बाद में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हर चैप्टर में ना, मान के चलो कम से कम मान लो 20 से मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चंस है हर पीवाईक्यूज में। 7 साल में मैक्सिमम 20 से 25, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, किसी में 13 क्वेश्चन भी है, किसी में 10 क्वेश्चन भी है ना, किसी में 15 भी है। तो मैक्सिमम जो है 20 से 25 क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यूज में। तो आपने पहले क्या करना, आपने एनसीईआरटी कर ली भाई, एक बेस तैयार कर लिया,
ठीक है। अब सीबीएसई अपने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे लास्ट 7 साल से, वो अपन ने देख लिया भाई, ये है। अब क्या है, इसको आपने सॉल्व करना है। आपने वीडियो नहीं देखनी, ध्यान रखना, आपने ये देखा, ये खत्म करा एनसीईआरटी, उसके बाद जो मैंने पीडीएफ आपको बना के दी हुई ना, उस पीडीएफ को आपने उठाना है और वहां पर आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो सर कैसे करेंगे, अरे टेंशन के लिए तो मैं हूं ना यार, मैंने सारी चीज कर दी है आपको, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। मैंने क्या करा, लाइव क्लासेस में पीवाईक्यू सारे के सारे सॉल्व करा दिए आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करा दिए। जो भी पीडीएफ आपकी है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। उस पीडीएफ में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर दिक्कत आती है उस लिंक को ओपन करना और सीधा चले जाना उस क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना। डायरेक्ट वीडियो में देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे वीडियो देखो, मेरे व्यूज बढ़ाओ, ना ना वो नहीं करना, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या, पहले एनसीईआरटी कर लिया अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी में दिक्कत आई तो वन शॉट लेक्चर का सहारा ले लिया, उसके बाद सीधा आ गया हमारे पास पीवाईक्यूज में, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है और पीवाईक्यूज आपने करने। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप लोग उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। ये डे 1 का टास्क खत्म हमारा मैथ का। ऐसे आपने साइंस और ऐसे देखो, 3 चीज के आपने पीवाईक्यूज करने होते हैं, मैथ के, साइंस के और एसएसटी के। इंग्लिश के, हिंदी के आपको पीवाईक्यूज करने की नीड नहीं है, वो आसान होता है, वो आराम से आप कर सकते हो, लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन ये 3 आपने ऐसे ही करना, दिन में कम से कम 3 चीज तो आपको पढ़ रही है, मैथ, साइंस और एसएसटी। और इसी तरीके जैसे आपने मैथ का एक चैप्टर ले लिया, ऐसे आपने एसएसटी एक चैप्टर ले लेना है, ऐसे आपने साइंस का एक चैप्टर ले लेना है। अगर मान लो मैथ का आपने टफ चैप्टर लिया है तो साइंस में कोई आसान चैप्टर ले लो, सोशल साइंस में थोड़ा कोई नॉर्मल चैप्टर ले लो। इस तरीके से आपने बैलेंस करके पूरे दिन को चलना है। अब फिर ऐसे ही बात करेंगे डे नंबर 2 की, और सेम क्राइटेरिया आपने फॉलो करना। डे नंबर 2 में बड़ा चैप्टर लेना है, सर्कल्स का बड़ा चैप्टर लेना है। अब सेम वही काम करना है आपने। अगर आपको सर्कल चैप्टर अच्छे से आता है तो सीधा एनसीईआरटी उठाओ, सॉल्व करना शुरू कर दो, जहां फंसो वहां वीडियो का सहारा लो। अगर आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आती, कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वन शॉट का जो लेक्चर है, वन शॉट का लेक्चर, ये वाला जो लेक्चर है आपने 1 से 2 घंटे का लेक्चर, इसको अच्छे से देखना है, फिर एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। और जैसे एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद आपने नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ उठानी है और पीडीएफ से सर्कल्स का जो चैप्टर है ना उसका पीवाईक्यू उठाना है, उसको सॉल्व करना है। अगर पीवाईक्यू से फंसते हो तो फिर सीधा आपने आना उसके वीडियो सोल्यूशन में और वीडियो सोल्यूशन देख के उस क्वेश्चन को आपने वहां से सीखना है। समय ज्यादा नहीं बचा है, यकीन मानो। अगर आप खुद से करोगे ना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से लिखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, एग्जाम में आपको खुद से लिखना है यार, कोई और लिखने नहीं आएगा, तो खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो दे दी, सबने वीडियो दे दी, ये तो क्या है तुम्हारी हेल्प हो गई, पर एग्जाम में लिख के तुम्हें आना है, इस बात को समझो। पूरे पूरे घंटे घंटे यूट्यूब पे नहीं बिताना है, हम लोग को खुद से करना है। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, तुम लोग को एनसीईआरटी करनी है और पीवाईक्यूज करना है। इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप नए बंदे हो, कुछ नहीं पढ़ा, या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, सब कुछ पढ़ चुके हो, सेम स्ट्रेटेजी होती है, आपको एनसीईआरटी करनी होती है और आपको पीवाईक्यूज लगाने होते हैं। और रही बात सैंपल पेपर की, अगर तुम चाहते हो कि 5 सैंपल पेपर मैं तुम्हें करा दूं, ठीक है, तो मुझे कमेंट करना। जैसे 200 कमेंट होते हैं, मैं आप लोगों को एक सेशन रख लूंगा बैक टू बैक, 5 सैंपल पेपर को हम लोग कर लेंगे, जहां पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए वो सिखाऊंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको बात बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना। ऐसे ही आपने फिर डे 3 लेना है और डे 4 लेना है, और ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। आपने डे 14 तक पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, समझ गए। सेम हुई एनसीईआरटी प्लस में पीवाईक्यूज। अब जितने भी पीवाईक्यूज है, अगर आप चाहते हो पीवाईक्यूज का सर वीडियो सोल्यूशन में दिक्कत देते हैं, रिटर्न सोल्यूशन चाहिए, तो रिटर्न सोल्यूशन में क्या कर सकते हो आप लोग, ये शिवदास पब्लिकेशन की किताब है, यहां पर लास्ट 7 ईयर के आपको सारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो में नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, एक किताब को परचेज कर सकते हो, 200 के अंडर की किताब है, ज्यादा महंगी किताब नहीं है। इसको लेके आप लोग पीवाईक्यूज की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जब किताब होती है ना सामने तो बहुत ईजी होता है, और जब फोन से पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है भाई, वहां पर पॉपअप आते हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, वहां घुसना पड़ जाता है। इसलिए अगर फोन दूर हो, केवल किताब हो, तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो आप यहां से चीजों को कर सकते हो। जब आपने 14 दिन इस तरीके से हो जाएंगे, मान लो डे 1 से आपने स्टार्ट किया, डे 14 तक आपने सारे के सारे चैप्टर्स कर लिए। अब लास्ट डे 15 डेज में क्या करना है, मैंने एक यहां पर मैराथन लिया था जहां पर मैंने 100 आपको एमसीक्यूज कराए थे। अब आपको चेक करना है कि क्या वो सारे के सारे एमसीक्यूज आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखा है, या फिर टेलीग्राम हमारा चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के अंदर सारे के सारे जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको चाहे पीवाईक्यूज के हो चाहे इस मैराथन का हो, वो सारा प्रोवाइड करता हूं। तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन याद से कर लेना। तो पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत निकल के आती है तो फिर आपने इस वीडियो की सहायता लेनी है और फिर उससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आपको शांत रहना है,
बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। अगर कूल माइंड रहेगा बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे, ठीक है। यहां वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल हमारे पास है, बस खुद को एनर्जेटिक रखना है और यकीन दिलाना कि तुझसे हो जाएगा। बस अब खड़ा हो और करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अब नहीं कहना तो सच्चे मार्क्स रह जाएंगे। जो सपना देखा था टीचर ने तुम्हारा, अपना खुद का या तुम्हारे पेरेंट्स का, वो खत्म हो जाएगा। और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, दिन रात एक करेंगे, 95 से ऊपर लेके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपने क्या है, जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से करना है। तो कौन कौन बच्चा आज से यानी कि 1 फेब से स्टार्ट करने वाला है इस स्ट्रेटजी प्लान को? 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 14 तारीख तक हम लोग इसी तरीके से मैथ की टेंशन खत्म हो गई। डे 1, डे 2, डे 3, 14 डेज में 14 चैप्टर खत्म। और 15 में आपने क्या करना है, ये पीडीएफ की है ना, इसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत आती तो आपको वीडियो का सहारा लेना है। और रही बात सैंपल पेपर की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके ऊपर काम जरूर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस यही कहूंगा लास्ट में, अपना मेंटल हेल्थ और अपना फिजिकल हेल्थ दोनों स्ट्रांग रखना है, तभी हम लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम को फोड़ पाएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।